नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। मैं आज जिस किताब से कुछ अंश लेकर आया हूँ, ये किताब मेरी बहुत ही प्रिय किताब है क्योंकि इसने मेरे नज़रिए को पूरी तरह बदल दिया। तो ये आपके नज़रिए को भी बदल देगा। तो आप भी इस किताब को खरीदिए और पढ़िए। अभी हिंदी में उपलब्ध नहीं है, तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूँ। अगर कोई और अनुवादक नहीं है इसके या तर्जुमा करने वाले नहीं हैं तो मैं इन्हें कांटेक्ट करूँगा जो इसके लेखक हैं और उनसे अनुमति लूँगा कि मैं इसका अनुवाद करूँ। तो इस किताब का अंग्रेजी में शीर्षक है या टाइटल है बिजनेस सीक्रेट्स फ्रॉम द बाइबल, स्पिरिचुअल सक्सेस स्ट्रैटेजीज फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस। इसके लेखक है रबाई डैनियल लैपिन और इसमें 40 सीक्रेट दिए हुए हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, खास करके पैसा कमाने के लिए। तो इसमें 40 सीक्रेट हैं। तो इसमें अंत के 2-3 सीक्रेट मैं बता देता हूँ आपको। सीक्रेट नंबर 38, रिटायरमेंट इज़ अनहेल्दी, यानी सेवानिवृत्ति अस्वस्थ चीज़ है। क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे कि तिलक महाराज बोलते थे अपनी गीता रस में भी, उन्होंने कहा है कि समाज को जब हमारी बुद्धि बल की, हमारे शरीर बल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब यानी हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पा चुके होते हैं। मान लीजिए 60 साल का एक इंसान है, उसने जीवन में खूब अनुभव हासिल किया है, अपने बुद्धि बल को बढ़ा लिया है, अपने ज्ञान को बढ़ा लिया है। तो जब समाज को उसके ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम उसको रिटायर कर देते हैं। ये तो इससे समाज का बड़ा नुकसान होता है तिलक महाराज जी के हिसाब से, और वही इनका भी ख्याल है, रबाई डैनियल लैपिन का। और दूसरी बात है कि सेवानिवृत्ति में थोड़ा स्वार्थ भाव रहता है कि हम अब हम समाज के लिए नहीं करेंगे, बस समाज हमें जैसे कि पेंशन दे या बाकी और चीज़ें दे। तो इसलिए उससे होता क्या है कि एक तरफा लाभ हमें होता है, पर ईश्वर ने जो है संसार की स्थापना की है, तो ईश्वर की जो अर्थव्यवस्था है वो अलग तरह से काम करती है। ईश्वर की अर्थव्यवस्था में आप अगर लेते हैं तो आपको देना होगा। इसी को यज्ञ भी कहा गया है गीता में कि जो हर इंसान को जब प्रजापति ने बनाया, जब ईश्वर ने सृष्टि की तो उन्होंने इंसानों को ये कहा कि आप यज्ञ के द्वारा देवताओं को आगे बढ़ाइए और देवता भी आपको आगे बढ़ाएं। ऐसा ही एक श्लोक है उसमें, जिसका जितना अर्थ मुझे अभी समझ में आ रहा है, उसमें उसका सार ये है कि आप कल्याण का काम समाज के लिए कीजिए तो देवता भी आपको उसका बदला देंगे। यानी जब आप भला करेंगे समाज का तो आपका भी भला होगा। दीजिए और पाइए, जैसा गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। तो आप दूसरों को दीजिए तो आपको दिया जाएगा। इस पर ये बात है कि रिटायरमेंट इज़ अनहेल्दी, यानी सेवानिवृत्ति अस्वस्थ है चीज़ है। और रिटायरमेंट टेंड्स टू आइसोलेट यू, सीक्रेट नंबर 40, यानी सेवानिवृत्ति हो जाती है तो हम दूसरों से कट जाते हैं। तो ये भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब आप समाज से कट जाते हैं तो आप ज़्यादातर अपने बारे में सोचते हैं या विचारों के एक कैद खाने में बंद हो जाते हैं। हर इंसान नहीं, पर ज़्यादातर सेवानिवृत्त लोगों को आप देखेंगे तो अपने विचारों के कैद खाने में बंद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पुराने जीवन की ओर नज़र डालते हैं। तो स्वस्थ आदमी और मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ वही रहता है जो सामने की ओर देखता है और देखता है कि समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यानी जब तक सांस चल रही है कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करते रहेंगे तो आप मन से भी स्वस्थ रहेंगे, शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। करने का मतलब ये है। तो इसलिए ज़बरदस्त किताब है, आप इसे मंगवाइए अगर आप अंग्रेजी किताब पढ़ते हैं। हिंदी किताब नहीं पढ़ते तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं लेखक को एक पत्र लिख के उनसे पूछूंगा कि क्या मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर सकता हूँ। तो आइए हम सीक्रेट नंबर 16 के बारे में पढ़ते हैं आज। तो मैंने जो अंश चुना है उसका मैंने हिंदी में गूगल ट्रांसलेट की मदद से अनुवाद किया है। तो कहीं के जैसा मैंने कहा गूगल ट्रांसलेट का अनुवाद ठीक नहीं रहता है, इसलिए जब मैं उसका थोड़ा निरीक्षण करता हूँ, उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ता हूँ उसे, तो उसमें से जो मुझे गलतियाँ दिखती हैं तो उसको मैं निकाल देता हूँ। तो अभी मैं पहले बता दूं कि रबाई होते हैं, यानी इनका नाम डैनियल लैपिन है। रबाई इनके उपाधि, रबाई यानी टीचर, या जो यहूदी लोगों में जो टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनकी एक उपाधि है। तो रबाई का अर्थ अभी मैं आपको बताता हूँ। तो रबाई का अर्थ है यहूदी कानून, अनुष्ठान और परंपरा में प्रशिक्षित और यहूदी मंडली के नेतृत्व के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, विशेष रूप से एक आराधनालय यानी सिनेगॉग जो होता है उनका आराधनालय, यहूदी लोगों का आराधनालय के मुख्य धार्मिक अधिकारी के रूप में सेवा करने वाला, यहूदी कानून की व्याख्या करने के लिए
योग्य विद्वान, ये दूसरा अर्थ है। यहूदी कानून की व्याख्या करने के लिए योग्य विद्वान। तो यहूदी लोगों पर मैं कुछ और वीडियो बनाऊंगा, यानी इजराइल पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं कि स्टार्टअप नेशन है मेरे ख्याल से, और मोसाद कैसे काम करता है, और वही नहीं, इजराइल में जो बिजनेस के तरीके हैं उनसे हम काफ़ी सीख सकते हैं, अपने जीवन में भी लाभ उठा सकते हैं। तो उनके बारे में भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। इजराइल बिजनेस में क्षमा कीजिए, इजराइल का जो सोचने का तरीका होता है, इजराइल के लोगों में जो नज़रिया होता है, मानसिक नज़रिया, उनमें जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, बहादुरी होती है, इन सब के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। एक क्या, मैं कई वीडियोस बनाऊंगा। तो आइए अब ज़रा चर्चा कर लें उस अंश की जो मैं लेकर आया हूँ, या पहले तो ये सीक्रेट नंबर 16 की चर्चा कर लेते हैं। तो उसका अनुवाद मैंने किया है, और मैं पहले आपको इस किताब के टाइटल का मैं अनुवाद कर दूँ। तो इसका टाइटल है बिजनेस सीक्रेट्स फ्रॉम द बाइबल, स्पिरिचुअल सक्सेस स्ट्रैटेजीज फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस। लेखक है रबाई डैनियल लैपिन। तो रबाई, जैसे मैंने कहा कि शिक्षक होते हैं, यहूदी शिक्षक। तो इसका अनुवाद होगा, बाइबल से व्यावसायिक रहस्य, वित्तीय समृद्धि के लिए आध्यात्मिक सफलता की रणनीतियाँ, रबाई डैनियल लैपिन द्वारा लिखी गई है। तो आइए अब मैं वो अंश पढ़ दूँ और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। रहस्य नंबर 16, कमाई और मुनाफा दूसरों के साथ संबंध बनाने, यानी मतलब फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद अदर्स, नेटवर्किंग जिसे बोलते हैं। कमाई और मुनाफा दूसरों के साथ संबंध बनाने यानी नेटवर्किंग, और उनकी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए हमें पुरस्कृत करने का ईश्वर का एक तरीका है। फिर से पढ़ देता हूँ। कमाई और मुनाफा दूसरों के साथ संबंध बनाने यानी नेटवर्किंग, और उनकी ईमानदारी और प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए हमें पुरस्कृत करने का ईश्वर का तरीका है। अब आइए मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा, यानी पैराग्राफ्स हैं, दो उन्हें पढ़ देता हूँ। प्राचीन यहूदी ज्ञान का यह सिद्धांत बाइबल के व्यापार के साथ प्रतिच्छेद को रेखांकित करता है। प्रतिच्छेद यानी मुझे लगता है गूगल ट्रांसलेट इंटरसेक्शन, यानी दो चीज़ें जब कटती हैं, जैसे आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ज्यामिति, तो उसमें एक सर्कल आपने बनाया, वृत्त मेरे ख्याल से कहते हैं क्या, तो एक सर्कल यहाँ बनाया, एक सर्कल यहाँ बनाया, जहाँ जहाँ कट रहे हैं वो इंटरसेक्शन है। या एक रेखा आपने खींची, एक रेखा खींची, जहाँ वो जो मिल रही हैं या कट रही हैं उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसका अर्थ समझिए, प्राचीन यहूदी ज्ञान का यह सिद्धांत बाइबल के व्यापार के साथ प्रतिच्छेदन को रेखांकित करता है। यानी बाइबल का ज्ञान या हमारे अन्य जो भी धर्मशास्त्र हैं उनका ज्ञान और बिजनेस का ज्ञान, उनमें प्रतिच्छेदन होता है, वो दोनों मिलते हैं। ये नहीं कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उनका कोई काम नहीं है हमारे आज के जीवन में। इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राचीन यहूदी ज्ञान का यह सिद्धांत बाइबल के व्यापार के साथ प्रतिच्छेद को रेखांकित करता है और उसका समर्थन करता है। आपको इस तथ्य को आत्मसात करना चाहिए कि व्यक्तिगत धन सही काम करने का परिणाम है। यानी धन एक परिणाम है, ध्यान दीजिए इस पर। पैसा सही काम करने का परिणाम है। परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित न करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें जो प्रभाव का कारण बनता है, या परिणाम का जो कारण है उस पर ध्यान करें, कॉज पर ध्यान दें, जो आपके साथी मनुष्य की सेवा करना है। यानी पैसे का परिणाम क्या है? साथी मनुष्य की सेवा। यानी जो हमारे बहन भाई हैं, सब ईश्वर की कृति हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। और सारे बहन जो हमारे भाई हैं, पूरा जो संसार है, उन्हें इस नज़र से देखें कि सब हमारे बहन भाई हैं, और हम अगर उनके लिए अच्छा करेंगे तो हमारे लिए ईश्वर ये देख लेंगे कि हमारे लिए भी अच्छा ही हो, जिस तरह एक परिवार में भी होता है। मैं इसकी चर्चा करूंगा, पर अभी आगे बढ़ते हैं। जो आपके साथी मनुष्य की सेवा करना है। जब आप अन्य मनुष्यों की सेवा करते हैं तो व्यक्तिगत धन का अनुसरण होता है, मतलब वो पीछे पीछे चलेगा, धन आपके पीछे आएगा अगर आप दूसरों की सेवा करेंगे। यह दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। आप सही कारण को सक्रिय कर दीजिए, कार्य या प्रभाव जो उसका परिणाम, वो तो उसके पीछे चलेगा। आप सही कारण को सक्रिय करके प्रभाव लाते हैं, न कि प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करके। तो ये बात भगवत गीता से भी मिलती जुलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब दूसरा जो पैराग्राफ है, कुछ और पंक्तियाँ हैं। प्राचीन यहूदी ज्ञान कहता है, दूसरों की सेवा करने में आनंद लें। यह सबसे अच्छी करियर सलाह है जो आपको कभी मिलेगी। आप करियर चुनना चाहते हैं, एक नज़र डालें और देखें कि लोगों को किन उत्पादों या सेवाओं की ज़रूरत है। आपको चारों ओर देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि लोगों को आपसे क्या चाहिए।
इसे कर, और जो वो चाहते हैं यानी जो सेवा चाहते हैं, जो प्रोडक्ट चाहते हैं, उनमें आप महारत हासिल कर लीजिए। सेवा चाहते हैं तो उनमें महारत हासिल कीजिए। प्रोडक्ट्स अगर चाहते हैं तो बिज़नेस ऐसा शुरू कीजिए जिससे कि आप ऐसे प्रोडक्ट बना सकें कि दूसरे लोगों का लाभ हो। तो आपको चारों ओर देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि लोगों को आपसे क्या चाहिए, फिर उस काम को करना सीखें और फिर उस काम को पसंद करना सीखें। तो यही कुछ अंश है जो मैं पढ़ना चाहता था। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहली बात है कि जो ये धर्मशास्त्र हैं, जैसे बाइबल है, गीता है, और भी धर्म के जो अन्य धर्मशास्त्र हैं, उनमें आज के जीवन को जीने के लिए, सफलता से जीने के लिए, कामयाबी से जीने के लिए बहुत सारे विचार भरे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे सूत्र पड़े हैं, या सूत्र या फॉर्मूलास या रहस्य पड़े हुए हैं जिनसे हम अपने आज के जीवन को कामयाब बना सकते हैं। और ये बात सच्ची है, क्योंकि मैंने गीता से भी यही पाया है। गीता में आज की सफलता के लिए, एक सफल कर्मचारी बनने के लिए सारा रहस्य पड़ा हुआ है, सारा ज्ञान पड़ा हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ तो गीता में से ऐसे कई श्लोक निकाल के अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता हूँ। जैसे मैं बताऊँगा सात्विकता के बारे में। गीता कहती है, मुक्त संग अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। यानी सात्विक कर्ता वो है जो मुक्त संग है, यानी उसमें आसक्ति नहीं है किसी चीज़ के प्रति, मतलब लगाव नहीं है। इसका अर्थ है कि मतलब काम से इतना जुड़ा हुआ नहीं है कि निराश हो जाएगा कि सफलता में, तो अनासक्त है, मतलब उसको काम से एकदम चिपका हुआ नहीं है। मुक्त संग है, अनहमवादी अहंकार से भरा हुआ नहीं है, धृत उत्साह समन्वित धृति दृढ़ता और उत्साह से भरा हुआ है, सिद्ध सिद्धियों निर्विकार है, यानी सफलता कामयाबी नाकामयाबी में निर्विकार रहता है, बदलता नहीं है, अपनी मनस्थिति को बराबर रखता है, स्थिर रखता है। सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसे कर्ता को शुद्ध कर्ता या सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो इससे हम अगर कर्मचारी हैं तो तुरंत इससे लाभ उठा सकते हैं। हमें धृति होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। कामयाबी नाकामयाबी जो कि हर किसी के जिम्मे आती है, या हर किसी का एक भाग होता है। यानी कोई भी काम करेंगे तो कभी आप सफल होंगे, कभी असफल होंगे। तो ये तो हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है। तो उसमें निर्विकार रहें, मनस्थिति को डगमगाने न दें। तो ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो बिल्कुल अच्छे कर्मचारी होंगे। अनहमवादी अहंकार से भरा हुआ वचन न बोले। मेरे एक पुरानी बॉस थी, तो मैं अपना एक निजी अनुभव बता देता हूँ। तो उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो वो क्या करती थी कि बॉस नहीं, मतलब टीम लीड थी। तो क्या करती थी कि बोलती थी, पहले तो हम सबको, जैसे हम सब नए नौसिखिए थे कॉल सेंटर में, तो बोलती थी कि कभी कभी मान लीजिए किसी से गलती हो जाए तो मोरॉन बोलती थी। मोरॉन यानी महामूर्ख या बुद्धू, ऐसे शब्द इस्तेमाल करती थी हमारे लिए। और दूसरी बात कहती थी कि जैसे एक बार उसने एक शब्द का उच्चारण किया, मुझे लगा वो गलत है, तो मैंने कहा कि क्यों ना हम डिक्शनरी को देख लें, शब्दकोश देख लें। तो बोलती, इस ऑफिस में मैं ही तुम्हारा शब्दकोश हूँ। तो इतना अहंकार से भरा हुआ वचन जो बोलेगा, उस मूर्ख के बारे में क्या कर सकते हैं। तो अगर गीता वो पढ़ी होती तो ऐसी घटिया और निकृष्ट बात नहीं बोलती हो, तो कि मैं ही तुम्हारा शब्दकोश हूँ ऑफिस में। तो ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं दुनिया में, इसलिए बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम अपने धर्मशास्त्र से ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जो हमें सफलता की सीख दें। तो आप बाइबल से भी खींच सकते हैं ऐसा ज्ञान, आप गीता से भी ले सकते हैं, आप हर धर्मशास्त्र से ले सकते हैं अच्छी सी बातें। तो ये कहने का मतलब है, और यही पहली बात उन्होंने कही है। अब आइए दूसरी बात पर आते हैं कि व्यक्तिगत धन सही काम का परिणाम है। तो धन एक परिणाम है, धन कारण नहीं है। धन पर आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए। आपकी नज़र होनी चाहिए कि हम ऐसा क्या करें कि जिसका परिणाम धन हो। तो अब क्या करें उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पर एक मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था डैनियल लैपिन का, तो उसमें उन्होंने बहुत काम की और पते की बात कही। तो मैं उसे बताता हूँ कि क्या कहा उन्होंने मदर टेरेसा को बिल गेट्स से उनको कंपेयर किया, यानी उन दोनों को मतलब कंपेयर किया। कंपेयर की हिंदी जरा देख लेते हैं, मतलब तुलना की उनकी। तो कंपेयर का अर्थ है तुलना करना, मुकाबला करना, ठीक है, या मिलान करना। मतलब तो उन दोनों की तुलना की कि सेवा में
मदर टेरेसा आगे थी कि बिल गेट्स आगे थे। तो सेवा का अर्थ थोड़ा हमें विस्तृत रूप से लेना होगा। सेवा का अर्थ केवल यही नहीं है कि जैसे दान दें और मतलब कोई गरीब है तो उसकी देख रेख करें, कोई बीमार है तो उसकी सेवा शुश्रूषा जैसे कुछ लोग करते हैं, ये तो ठीक है। तो जैसे मदर टेरेसा थी तो कलकत्ता में वो गरीबों की सेवा करती थी, या जिनका घर बार नहीं था, जो जैसे डेस्टिट्यूट कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब जो सड़क पर रहते थे, लावारिस रहते थे, तो उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी मदर टेरेसा। तो एक महान काम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धर्म की बातें नहीं है। कुछ लोग इसमें धर्म का मतलब इस धर्म से उसको जोड़ देते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए किया, पर उसके लिए हमारे पास तथ्य नहीं है, तो ऐसी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो मदर टेरेसा एक महान थी इंसान। तो उन्होंने सेवा की गरीबों की, तो एक तरह की सेवा ये हो गई। बिल गेट्स ने किस तरह की सेवा हमें दी है, उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं और सर्विसेज इतनी बढ़िया बढ़िया हैं ऑनलाइन, और माइक्रोसॉफ्ट के ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। तो आज जो मैंने वीडियो बनाया है तो माइक्रोसॉफ्ट के कई टूल्स का मैंने मदद लिया। मैंने वर्ड से थंबनेल बनाया इस वीडियो का, MS वर्ड से, और माइक्रोसॉफ्ट पेंट मैंने यूज़ किया उनका माइक्रोसॉफ्ट पेंट यूज़ करके थंबनेल बनाया, उनका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करके कुछ हिंदी शब्द को टाइप करके उनका फॉन्ट और ये सब डिज़ाइन किया मैंने। और हो सकता है और भी जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी कुछ उनका टूल इस्तेमाल हुआ हो, या फ़ोन जो मेरे पास है उसमें भी कुछ उनके टूल्स हों। तो माइक्रोसॉफ्ट और उनका जो ब्राउज़र्स हैं उसका भी मैंने कुछ इस्तेमाल किया होगा। तो कहने का मतलब है कि इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स बिल गेट्स ने हमें दिए हैं, जिससे हमारा जीवन काफ़ी सुगम हो गया है, सरल हो गया है, कई मामलों में सुविधाजनक हो गया है। तो पहले के ज़माने में आप देखते होंगे कि आप कुछ लिखे, कट किए उसको पेन से या पेंसिल से, फिर दोबारा लिखे। आजकल के ज़माने में कॉपी कर लो, फट से एडिटिंग कर लो, डिलीट कर लो। तो ये सब तो उनके वर्ड की ही देन है, या और भी जो वर्ड प्रोसेसर बनाए। खैर अभी बिल गेट्स की और मदर टेरेसा की हम तुलना कर रहे हैं। तो रैबाई डैनियल कहते हैं कि जितनी सेवा मदर टेरेसा जी ने की समाज की सेवा जो उन्होंने की, उससे ज़्यादा सेवा बिल गेट्स ने की है। क्योंकि सेवा का विस्तृत अर्थ लेंगे तो आप जो ईश्वर ने सृष्टि की है, तो हम सब भाई बहन ही हैं, उन्हीं के ईश्वर की संतान है, सब ईश्वर ने ही हम सब की रचना की है। तो जो इंसान अपने भाई बहनों की चिंता करता है और सोचता है कि मैं दूसरों की भलाई कैसे कर सकता हूँ, तो ईश्वर ये देख लेते हैं कि उसके धन का, और जैसा कि गीता में भी कहा, योगक्षेम महाम्यहम्, यानी उसके योग और क्षेम का मैं ध्यान देता हूँ, यानी ऐसी चीज़ों को उसको दिला देता हूँ जो उसको चाहिए, और उसकी रक्षा भी मैं खुद करता हूँ। तो उसका भार मैं ले लेता हूँ। तो अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, आप ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, आप अच्छी अच्छी सेवा दूसरों को प्रदान करेंगे। आप कर्मचारी हैं तो इस भाव से करें कि आप अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करें, तब आपके कस्टमर हो जाते हैं, आपकी कंपनी, आपके बॉस, आपके जो अन्य टीम मेंबर हैं, टीम के जो सदस्य हैं, वो आपके कस्टमर हो जाते हैं। और फिर कंपनी को अच्छे से अच्छी सेवा प्रदान कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाइए अपने भाई बहनों के लिए जो संसार में है सब। इसमें कोई देश तक सीमित नहीं हो जाना चाहिए, पूरा संसार ही एक ईश्वर की सृष्टि है, तो सब हमारे भाई बहन हैं। तो सभी के लिए आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाइए, अच्छी अच्छी सेवा प्रदान कीजिए, तो धन आपको आएगा ही। तो ये कहने का मतलब है। दूसरा जो इसमें दूसरी हम जो बात हमने की थी कि ध्यान दीजिए परिणाम पर नहीं, आप कारण पर ध्यान दीजिए, कारण कॉज पर ध्यान दीजिए, तो कारण उसके पीछे पीछे चलेगा, उसका परिणाम आपको मिलेगा। तो आइए ज़रा फिर से हम ज़रा देखते हैं कि हम अभी किस बिंदु पर चर्चा कर रहे थे। अभी हम तुलना कर रहे थे बिल गेट्स की और मदर टेरेसा की। तो मदर टेरेसा की सेवा तो महान थी, पर बिल गेट्स की सेवा भी कम नहीं थी, और इसीलिए ईश्वर ने ये देखा कि बिल गेट्स को धन प्राप्त हो गया। इतने लोगों का जीवन उन्होंने सुलभ कर दिया और आसान बना दिया। तो धनवान अगर वो होते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, उसका परिणाम उन्हें मिला। धन उनका परिणाम, उनकी सेवा का परिणाम धन है। आइए अब तीसरे बिंदु पर नज़र डालते हैं। परिणाम पर ही ध्यान केंद्रित न करें, उस पर ध्यान केंद्रित करें जो प्रभाव का कारण बनता है, जो आपके साथी मनुष्य की सेवा करना। तो जैसा हमने कहा कि कारण है मनुष्यों की सेवा। आपके भाई बहन जो संसार पृथ्वी भर में पड़े हैं,
उनकी आप सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाइए, अच्छे अच्छे सर्विस दीजिए, अपनी सेवा प्रदान कीजिए, तो धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। ये अब बात है। और फिर आखिरी जो पंक्ति है पहले पैराग्राफ में, जब आप अन्य मनुष्यों की सेवा करते हैं तो व्यक्तिगत धन का अनुसरण होता है। यह दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। आप सही कारण को सक्रिय करके प्रभाव लाते हैं, न कि प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करके। तो जैसे गीता में भी कहा है कि कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म में मतलब कर्म में तेरी कर्म न करने में तेरा मतलब लगाव हो जाए, यानी कर्म पर पूरा ध्यान दो और फल की चिंता मत करो। यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो यही बात यहाँ भी ये कर रहे हैं। फल से मन नज़र को हटाओ, जो कारण का प्रभाव है यानी इफेक्ट है, जो परिणाम है, परिणाम से नज़र हटाओ, केवल कारण पर अपनी नज़र डालो। तो पैसे का कारण क्या है? पैसा परिणाम है, धन परिणाम है। कारण क्या है? दूसरों की अच्छी अच्छी सेवा। मतलब आप सेवा का अर्थ है आप अच्छे प्रोडक्ट बनाइए, लोगों के लिए अच्छी सर्विस दीजिए। यही दो तरीके हैं धन कमाने के। अच्छी सेवा प्रदान कीजिए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाइए। तो सेवा का विस्तृत अर्थ यही है। और अगर आप ध्यान अपना केंद्रित करते हैं इस पर कि आप क्या सेवा प्रदान कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं दूसरों को अच्छे से अच्छी, और उनमें क्या गुणवत्ता। देखिए, धन ज़्यादा कमाने के लिए यही करना होता है, या तो जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी गुणवत्ता बढ़ाइए, या सेवा जो दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता बढ़ाइए, या उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। या ना उसका जो क्वांटिटी क्या होगा, परिमाण, या मतलब जो उसकी क्वांटिटी है, यानी कितने उसका सही शब्द मुझे अभी नहीं आ रहा है, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। क्वांटिटी, मात्रा। तो आप उसकी मात्रा बढ़ाइए। परिमाण भी है एक शब्द, पर परिमाण जैसे तो लगता है ज्यामिति में इस्तेमाल होता है। तो यही शब्द मैं ढूंढ रहा था, मात्रा। तो आप गुणवत्ता बढ़ाइए अपने प्रोडक्ट और सेवा की, या तो मात्रा बढ़ाइए प्रोडक्ट और सेवा की। तो या तो आप नई सेवा ही बना दीजिए, ये भी एक तरीका है। जो आज तक सेवा जो नहीं दी जा रही है, ऐसे सेवा के बारे में सोचिए। या आज तक जो प्रोडक्ट अभी नहीं है दुनिया में, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाइए। तो यही कुछ तरीके हैं धन कमाने के, और उन्हीं पर आपका ध्यान होना चाहिए। धन पीछे पीछे आपके चलेगा। तो आइए अगले पैराग्राफ पे जाते हैं। प्राचीन यहूदी ज्ञान कहता है दूसरों की सेवा करने में आनंद ले। तो अब किस भाव से करें, ये नहीं कि कहाँ से हमें काम मिल गया। जैसे ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो ये नहीं कि हम कंप्लेन करने लगें, यानी भुनभुनाने लगें। एक और शब्द कुड़कुड़ाने लगें, शब्द भी होता है क्या। तो ये नहीं कि कंप्लेन करने लगें कि कहाँ हमारे जिम में काम आ गया, हम तो सोचे थे आज आराम करेंगे ऑफिस समय में। आपका जो ऑफिस का समय हो आराम के लिए नहीं है, वो दूसरों की सेवा के लिए। तो अपना कार्य आप आनंद से करें, इसी भाव से करें। जैसे एक परिवार है, तो भाई बहन है उसमें, तो माता पिता क्या चाहेंगे कि जब सेवा करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, भाई बहन एक दूसरे के कठिनाई में साथ दें, एक दूसरे के लिए हमेशा सोचें कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, ना सोचें कि बस हम दूसरों से क्या करवा सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो इसी तरह ईश्वर जो हमारे सभी के पिता हैं, या सभी के जो हमारे परमेश्वर हैं, तो वो तो यही देखेंगे कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। और वो खुश होंगे कि जब हम सोचें कि हम दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, अपने खुश दिल से हम दूसरों की सेवा करेंगे, तो ईश्वर भी प्रसन्न होंगे और ये ख्याल रखेंगे कि हमें भी धन मिले उसके लिए। तो ये है एक तरीका देखने का अपने कर्म की ओर, कि हम पूरे उसे जी जान से करें, आनंद से करें। यह सबसे अच्छी करियर सलाह है जो आपको कभी मिलेगी। अभी बताने जा रहे हैं कौन सी करियर सलाह। आप करियर चुनना चाहते हैं, एक नज़र डालें और देखें कि लोगों को किन उत्पादों या सेवाओं की ज़रूरत है। आपको चारों ओर देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि लोगों को आपसे क्या चाहिए, इसे करना सीखें और फिर इसे पसंद करना सीखें। तो ये थोड़ा जो साधारण भावना है लोगों में कि पैशन, यानी पैशन होना चाहिए। आप कई लोग सुने होंगे, हम जो करियर ढूंढ रहे हैं, ऐसा करियर ढूंढें जिसके लिए हमें जुनून हो या जोश हो, उत्साह हो। ऐसा ही करियर हम चुनें तो हम उस कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। तो डैनियल लैपिन ये बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरा जुनून या मेरा पैशन है कि मैं रोइंग करूं। जो रबाई डैनियल लैपिन को रोइंग पसंद है, जो बोट को जैसे नहीं आगे बढ़ते हैं लोग, उसमें एक छोटी सी बोट होती है, उसमें बैठ के उसे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। मतलब
एक एक तरीके का स्पोर्ट्स भी होता है। तो रोइंग में उन्हें इंटरेस्ट है, तो अगर एक नाव को रोइंग उनका पैशन है, अगर बोट को रो करना, तो इसमें किसी और को तो दिलचस्पी होगी नहीं, समाज को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कुछ कॉम्पिटिशन्स में आप भाग ले सकते हैं तो वो तो बात अलग है, पर ज़्यादातर देखा जाएगा कि आपका पैशन अगर रोइंग है तो दूसरों को उसमें दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि उससे किसी और का भला नहीं हो रहा है, वो केवल आपका भला कर रही है। तो राबाई डैनियल क्या कहते हैं, जब हम अपने पैशन या जुनून या जोश या जिस कार्य क्षेत्र में हमें जोश है केवल उस पर ध्यान देते हैं, तो हम एक तरह से स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है हमारे खुद की दिलचस्पी पर कि हम क्या चाहते हैं दुनिया से, या हम किस तरह बस सुखी रहें, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो वे कहते हैं ऐसे दुनिया नहीं चलती है, ईश्वर की अर्थव्यवस्था ऐसे काम नहीं करती है। इस ईश्वर की अर्थव्यवस्था में आपको दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, दूसरे क्या चाहते हैं। तो मान लीजिए आपका पैशन, अगर कुछ लोगों के लिए ये बात सच हो जाती है, जैसे उनका जुनून होता है, जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल खेलने का जुनून है उसको, और कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो जुनून जो उनका है और जो काम करके वो पैसा कमाते हैं, उसमें ये जो हम एक शब्द इस्तेमाल किए शायद प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन हो जाता है, यानी दोनों का मिलन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो उनका जुनून है उसी से वो पैसा भी कमाते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के बारे में होता है, क्योंकि कई लोगों के जुनून ऐसे होते हैं कि जिसके लिए शायद कोई उन्हें धन देने के लिए राज़ी ना हो। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, डैनियल लेपिन कहते हैं समाज का थोड़ा निरीक्षण कीजिए, देखिए अभी कौन सी सेवा की ज़रूरत है लोगों को, कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, और अगर आप में है ये थोड़ा बहुत गुण है उस क्षेत्र में तो उस गुण को विकसित कीजिए, अगर गुण नहीं है तो उस गुण को अक्वायर कीजिए, यानी उसको अपने अंदर बढ़ाइए। अक्वायर का भी होगा जैसे कि इसमें तो प्राप्त कीजिए या उपार्जित कीजिए, अर्जित कीजिए। आप ऐसे गुण अर्जित कीजिए जो आपके अंदर नहीं है अभी। अगर गुण है आप या कम मात्रा में है तो उसको बढ़ाइए उस क्षेत्र में, कि मतलब उस क्षेत्र में आप उत्तम सेवा प्रदान कर सकें या उत्तम प्रोडक्ट आप बना सकें उस क्षेत्र में। अगर आप में वो गुण नहीं है तो आप उसको अर्जित करें। कहने का मतलब है कि समाज बदलता रहता है, उसमें कई नई सेवाओं की ज़रूरत होती है, नए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। तो आप अगर मान लीजिए करियर में वे थोड़ा पीछे रह गए हैं, या अपने क्षेत्र में अब जो आप काम करते हैं उसकी समाज को अब ज़रूरत नहीं रह गई है, तो इसलिए आप नई चीज़ें सीखते रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। हमेशा समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, तो इससे आपका जो पुराना ज्ञान आपने हासिल कर लिया, डिग्री हासिल कर ली है, उसको अगर आप समाज की ज़रूरत के हिसाब से उसको अपग्रेड नहीं करते रहेंगे, बढ़ाते नहीं रहेंगे, तरोताज़ा नहीं करते रहेंगे, तो फिर आपका ज्ञान तो व्यर्थ हो जाएगा। आप केवल अपनी ही दुनिया में सीमित कर लेंगे अपने आप को। एक तरह से वो स्वार्थ है कि हम बस इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास जो ज्ञान है वो संसार ले तो ले, नहीं तो हम तो नहीं बदलेंगे, तो ये स्वार्थ है। तो आपको स्वार्थ की जो ये भावना हटानी है, परमार्थ यानी दूसरों के बारे में सोचिए। जो ईश्वर के सारे भाई बहन हैं, हम सब उनकी सृष्टि हैं, तो अपनी नज़र आप दूसरों की ओर कीजिए, समाज में नज़र थोड़ा दौड़ाइए, निरीक्षण कीजिए क्या लोगों को चाहिए और किस तरह हम नए गुण विकसित कर सकते हैं, या जो हमारे अंदर पहले से ही गुण है, हमारा ज्ञान है, उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि हम उस गुण को या उस ज्ञान को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें और धन हमें आएगा। इसी तरह हम अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। कंपनी हमें पैसा क्यों देती है ज़्यादा? हम कंपनी के लिए ऐसा करते हैं जो कंपनी को चाहिए। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने तो जो ज्ञान प्राप्त किया था जब कंपनी ज्वाइन किया था, उसी ज्ञान के साथ मैं काम करता रहूँगा, पर कंपनी मुझे पैसा देते रहे मेरे अनुभव के आधार पर, ऐसा नहीं होता है। कई बार देखेंगे कि अनुभव आदमी का बढ़ता रहता है, पर उसका गुण, उसका मानसिक रवैया, उसका जो अपने क्षेत्र का ज्ञान है, वो उसी सीमा तक रहता है या उसी दर्जे पे रह जाता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपको आगे बढ़ना है तो आप सोचिए कि दूसरों को क्या चाहिए, आपकी कंपनी को क्या चाहिए, आपके टीममेट्स को क्या चाहिए, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए, और उनके हिसाब से अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अपने अगर आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स को बदलते रहिए, इसीलिए प्रोडक्ट अपग्रेड होते रहते हैं। जैसे अभी कल या परसों ही मेरे आउटलुक में मैसेज आया कि अपग्रेड करना है, अपग्रेड हो गया और उसमें कुछ नई चीज़ें मुझे दिख रही हैं। गूगल प्ले स्टोर है, अपग्रेड होता रहता है, ऐप्स हैं अपग्रेड होते रहते हैं। तो समाज को जैसे जैसे ज़रूरत होती है उस हिसाब से हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि तभी जो भगवान की, जो ईश्वर की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें अगर
हमें सफल होना है तो हमें यही नज़रिया अपनाना होगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आइए मैं आखिर में दोहरा देता हूँ बातें। पहली बात है कि धर्मशास्त्रों में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है जो आज की दुनिया में भी लागू होता है, उससे आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इन धर्मशास्त्रों से पुराने गीता हो, बाइबल हो, अन्य धर्म ग्रंथ के जो अन्य धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनसे आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि पैसा जो है वो परिणाम है और सेवा यानी मनुष्यों की सेवा, ईश्वर के जो बनाई हुई रचना है उसकी सेवा ही कारण है। तो आप कारण पर ध्यान दीजिए। आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दीजिए, अच्छे अच्छे सर्विस दीजिए, तो आप कारण पर ध्यान दे रहे हैं और परिणाम आपको मिल के रहेगा जो कि धन है। तो इसलिए किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र में मत जाइए जिसमें केवल एक तरफा चीज़ हो रही है, यानी आपको पैसा मिल रहा है पर आप कुछ दे नहीं रहे उसके बदले। ऐसे क्षेत्र में मत जाइए। जैसे कि जुआ में क्या होता है, आप थोड़ा सा पैसा लगाए 100 रुपया, अगर आप उससे हज़ारों लाखों कमा रहे हैं तो आपने कुछ तो किया ही नहीं समाज के लिए। आपने किसी अपने भाई बहन की सेवा की, किसी के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाया, किसी को कुछ अच्छा सर्विस दी, तो भगवान कैसे खुश हो सकते हैं इस तरह की अर्थव्यवस्था से जिसमें कि हमें जो मिल रहा है हम उसके बदले कुछ करें नहीं। तो ये गड़बड़ बात है, गलत बात है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में मत जाइए जिसमें केवल एक तरफा लाभ हो रहा है, एक पार्टी को केवल लाभ हो रहा है। जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन में जाएं या कॉन्ट्रैक्ट में जाएं या कोई भी काम करें तो उसमें देखें कि दूसरे का भला कैसे हो रहा है। दूसरे का भला होगा तो आपको भी भला होगा, और ईश्वर की अर्थव्यवस्था में यही चीज़ काम करती है। आपको सफल एक फाउंडेशन देगी, यानी बुनियाद बहुत ही आपकी मजबूत हो जाएगी उससे। और फिर आगे की कुछ बातें थी कि जो आपका जुनून है या पैशन है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको लोग राज़ी हों पैसा देने के लिए, धन देने के लिए। इसलिए आप समाज पे एक नज़र दौड़ाइए, निरीक्षण कीजिए समाज का, आसपास की दुनिया का, क्या सेवाओं की ज़रूरत है, कौन कौन सी सेवाओं की ज़रूरत है लोगों को, कौन कौन से प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो बिजनेसमैन है तो आप ये देखिए कि क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्या सर्विस दे सकते हैं। कर्मचारी हैं तो आप देखिए कि आप किस क्षेत्र में अपना ज्ञान विकसित कर सकते हैं कि आपको नौकरी मिले। और अगर आप पहले से ही नौकरी पर हैं तो ये देखिए कि क्या बदलाव आ गए हैं आपके क्षेत्र में, क्या क्या आपको नए नए गुण विकसित करने हैं, नया नया मानसिक रवैया विकसित करना है, नया नया ज्ञान प्राप्त करना है अपने क्षेत्र का। तो आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि दूसरों पर अगर आप दूसरों का भलाई के बारे में सोचेंगे तो आपका भला होकर रहेगा। दीजिए और आप पाएंगे, यही नियम ईश्वर की अर्थव्यवस्था में काम करता है। तो अंत में मैं फिर कहूँगा कि ये किताब आप खरीदिए, बिजनेस सीक्रेट्स फ्रॉम द बाइबल, जिसको रबाई लैपिन जी ने लिखा है। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, तो मैं उन्हें एक पत्र लिखने वाला हूं जल्दी, और अगर उन्होंने अनुमति दे दी तो मैं इसका अनुवाद करना चाहूँगा। इतनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है ये, आप भी इसको खरीदिए। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे पुस्तक उपलब्ध है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कुछ बातें दोहराता हूँ इसलिए कि वो बात असर करे, ये नहीं कि वीडियो को लंबा करना मेरा मकसद नहीं है। मकसद है कि जो बातें ज़रूरी हैं उसको बार बार बोलना चाहिए। गीता में भी देखेंगे आप बार बार कुछ बातें दोहराई गई हैं। गांधी जी कहते थे इसलिए कि दोहराने से आदमी को पता लग जाए कि वो जोर किस बात पर दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं दोहराता हूँ कुछ बातों। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।